बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर राजाओं का राज्य था। तलवारों की गरज और घोड़ों की टापों से धरती गूंजती थी। एक विशाल और शांतिप्रिय राज्य था, अमृतपुर। इस पर राजा वीर सिंह राज करते थे। वो बहुत ही न्यायप्रिय, बहादुर और प्रजा का ख्याल रखने वाले राजा थे। उनकी एक ही संतान थी, उनकी बेटी राजकुमारी चंद्रकला। कहानी आरंभ। राजकुमारी चंद्रकला सुंदर तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बुद्धिमान और साहसी थी। बचपन से ही उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और राज्य के कामकाज में दिलचस्पी थी। राजा वीर सिंह अपनी बेटी को बेटे की तरह पालते थे और सोचते थे, मेरे बाद राज्य संभालने के लिए इससे बेहतर उत्तराधिकारी कोई नहीं। राजा का मंत्री भयमित्र ये सब देखकर बहुत जलता था। वह चाहता था कि राजा के बाद उसका अपना बेटा राजा बने। उसने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन वह राज्यसभा में बोला, महाराज, स्त्रियां तो घर की शोभा होती है, युद्ध और शासन तो पुरुषों का काम है। आप चंद्रकला को राज्य की जिम्मेदारी देकर राज्य को संकट में डाल रहे हैं। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भयमित्र, नारी शक्ति को कभी कम मत आंको। चंद्रकला में वो सब गुण हैं जो एक सच्चे शासक में होने चाहिए। विषाद का समय। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य कृपानगर के राजा विक्रमकेतु ने अमृतपुर पर हमला कर दिया। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। राजा वीर सिंह युद्ध भूमि में उतरे, लेकिन वो घायल हो गए। राज्य संकट में आ गया। अब चंद्रकला ने कमान संभाली। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया, रणनीति बनाई और खुद रणभूमि में तलवार लेकर उतर गईं। उनके नेतृत्व में अमृतपुर की सेना ने विक्रमकेतु की सेना को पीछे धकेल दिया। युद्ध के मैदान में चंद्रकला की वीरता देखकर शत्रु सेना भयभीत हो गई और विक्रमकेतु को हार माननी पड़ी। न्याय और प्रेम। युद्ध के बाद चंद्रकला ने कृपानगर के बंदी सैनिकों के साथ न्याय किया। किसी को दंडित नहीं किया गया, बल्कि उन्हें सम्मानपूर्वक उनके राज्य वापस भेजा गया। ये देखकर विक्रमकेतु स्वयं अमृतपुर आया और क्षमा मांगी। राजा वीर सिंह ने चंद्रकला को गले लगाया और राज्य की सारी जिम्मेदारी उसे सौंप दी। भयमित्र को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। अंतिम दृश्य। कुछ वर्षों बाद राजकुमारी चंद्रकला रानी बन चुकी थी। उनके न्यायपूर्ण और बहादुर शासन में अमृतपुर एक बार फिर खुशहाल हो गया। बच्चों को उनकी कहानियां सुनाई जाती थी कि कैसे एक नारी ने अपने राज्य को बचाया। और इस तरह राजकुमारी चंद्रकला का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। सीख, मॉरल, नारी शक्ति को कभी कम मत आंको। साहस, बुद्धिमत्ता और दया एक सच्चे नेता की पहचान है। किसी के रूप या लिंग से नहीं, उसके कर्मों से उसका मूल्य तय होता है।